ओके एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आज दो ही क्लास थे ना, तीन थे? कितने थे? दो ही थे ना? दो ही होंगे शायद। हाँ, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डाउट पार्ट। कितने लोग आए हैं अभी? आज ज्यादा नहीं आए। अनुष्का, अर्पिता, अथर्व, मुकुंद, पूजा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सौरभ, सोहम, सुजल, वेदांत, उमंग। ठीक है, ठीक है। लगता है ज्यादा लोग को डाउट नहीं है। वेरी गुड। या फिर लेवल 3 तक किया नहीं है। ओके फाइन। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट, है ना? लेवल 3 था ना? लेवल 3 से करना था ना अपने को। हाँ, तो लेवल 3 पे आ जाता है। ठीक है, लेवल 3 में बताओ, पैसेज 1 में कोई डाउट है? नो, ठीक है। पैसेज 1 में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, गुड। पैसेज 2 में डाउट है? फाइन, नहीं है, ठीक है, ठीक है। पैसेज 2 में भी कोई डाउट नहीं है। पैसेज 3 में? पैसेज 3 में भी नहीं है। ओके। पैसेज 4 में डाउट? पैसेज 4 में सौरभ, ओके, डाउट। ठीक है, सौरभ क्या है डाउट पैसेज 4 में? पैसेज 3 का 4, ओके, पैसेज 3 का 4, फाइन। पैसेज 3 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या है, देखते हैं। स्पिनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज MgAl2O4, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो अब यहाँ पे इसमें इसको अनायन को रिप्लेस किया। किससे? अनायन के ऊपर टोटल चार्ज -8 है। सौरभ, ये बात तो तुम्हें समझ में आ रही होगी कि 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो टोटल अनायनिक चार्ज जो है दैट विल बी -8। अब देखो, -8 में 8/3 चार्ज है, तो x के कितने एटम्स लगेंगे बताओ? x के 3 एटम्स लगेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब 4 साइट था, 4 अनायनिक साइट था, 4 अनायनिक साइट थे, राइट? उन 4 अनायनिक साइट्स में थे 3 ऑक्यूपाइड हैं, उनमें से 3 ऑक्यूपाइड हैं, तो वैकेंट साइट कितना होगा बताओ? वैकेंट साइट कितना होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वैकेंट साइट? 1, ठीक है। सौरभ, इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो नंबर ऑफ वैकेंसी पर यूनिट सेल इज 1। ओके, पैसेज 3 के बाद बताइए। पैसेज 4 में कोई डाउट है? पैसेज 5? ओके, पैसेज 6? पैसेज 6 भी नहीं। पैसेज 6, ओके। वराद को पैसेज 6 में डाउट है, तो पैसेज 6 में कौन सा वाला पार्ट? पैसेज 6 में कौन सा वाला पार्ट? पैसेज 6 में क्वेश्चन 1। प्रतीक, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज 6 का? ओके, ठीक है। पैसेज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 0.2% शॉर्ट की डिफेक्ट है, तो जो डेंसिटी ऑब्जर्व्ड होगा इट विल बी 99.8% ऑफ डेंसिटी कैलकुलेटेड। इज दैट क्लियर? है ना? तो ये आएगा 99.8 अपॉन 100 इंटू Zm/A³ है, जो भी आता है दैट इज योर आंसर। ठीक है, कोई डाउट है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे कम हो जाता है ना, बहुत पास है, बिना कैलकुलेटर के तो यार कर नहीं सकते हो। एक्चुअली नंबर्स ऐसे दिए हुए हैं ना, एग्जाम में बेसिकली इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं देंगे। अब ये तो बुक है ना, ये तो कोई एग्जाम होता नहीं है, तो कोई भी डेटा देके आपको दे देगा, उसमें कुछ कर नहीं कर सकते। हाँ, बट ऑब्वियसली इतना ज्यादा कैलकुलेशन में तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। पैसेज 7 पे आना है। पैसेज 7 में प्रणव, पूरा पैसेज 7, प्रणव पवार, आपको पूरा पैसेज 7 का? ओके, ठीक है। पैसेज 7 देखो, डायमंड की बात कर रहे हैं, तो डायमंड में क्या होता है? Z8 होता है, ये तो सबने पढ़ा हुआ है ना। 4 लैटिस साइड्स होते हैं, 4 होते हैं लैटिस साइड्स, प्लस 4 होते हैं ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। इज दैट क्लियर? तो Z8 हो गया, तो एक यूनिट सेल का कितना मास होगा बताओ? एक इन वन यूनिट सेल में देयर विल बी
8 एटम्स, तो मास ऑफ 8 एटम्स कैसे निकालेंगे बताओ? 12 into 8, 96 AMU. Is that clear? 96 ग्राम नहीं होगा ना, it will be 96 AMU. I hope it is clear because वो तो एक मोल का होता है. Okay, fine. This was question number 1. एक सेकंड रुक जाओ उमंग, तुम बहुत आगे चले गए. मोर देन 1 करेक्ट का 18, तो इट्स टू अहेड. अभी तो हम बहुत पीछे हैं. प्लीज वेट. साइड ऑफ डायमंड यूनिट सेल. देखो डायमंड के अंदर क्या होता है, ये मान लो तुम्हारा ये है, मतलब क्या बोलते हैं, √3 है बॉडी डायगोनल. दिस इज लेट्स से ए बी. यदि ए बी अपना बॉडी डायगोनल है, ए बी अपना बॉडी डायगोनल है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक एटम होता है और यहाँ पे एक एटम होता है, राइट? तो इसका जो डायमीटर होता है, या फिर बोल दो 2 times रेडियस, दैट इज √3/4a. ठीक है. अब यहाँ पे क्या लिखा है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ ही है ना, समझ में आ रहा है? यहाँ पर 2 कार्बन के आइटम्स हैं, तो ये तो बॉन्ड लेंथ ही है. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डायमीटर होता है ना. तो यहाँ पर जो तुम्हारा बॉन्ड लेंथ है, दिस इज √3/4a. तो बॉन्ड लेंथ कितना दे रखा है, 154. तो 4 ये आ जाएगा, समझ में आया? ए निकाल लो इससे. ठीक है, इज दैट क्लियर? ए निकल जाएगा ना, एज लेंथ. ठीक है. डेंसिटी तो Zm/a ने AQ/Na निकाल लेना और Z8 ले लेना. थर्ड वाला पार्ट तो हो जाएगा ना प्रणव? थर्ड वाला पार्ट तो आसान है. डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है Zm/AQ/Na. यहाँ Z8 ले लेना है ना, यहाँ पे Z8 ले लेना. ए तुम्हारा निकल ही गया है, और M12 ग्राम ले लेना. ठीक है, आ जाएगा. ए तो निकल ही गया है ना, ए ऊपर निकल गया, तो ए सब्स्टिट्यूट कर देना. ओके, लिखना है प्रणव. डू यू वांट टू राइट दिस? अरे रुक जाओ, विल मूव इन अ सीक्वेंस. प्रणव तुम्हें लिखना है क्या? ठीक है. ठीक है, मोर देन 1 और मोर देन 1. ठीक है, इसमें बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर. 1 मिनट, थोड़ा धीरे धीरे, बहुत जल्दी लिख रहे हो. अथर्ववाणी ऊपर करूं मैं? तो जब पूछता हूँ यार कि लिखना है, तो उस वक्त क्यों नहीं जवाब देते हो? क्या इसको अपलोड करूं यूट्यूब पे? डू यू वांट दिस टू बी अपलोडेड? कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा, कोई दिक्कत. अपलोड कर देंगे. ओके, रिटर्न. ठीक है, नीचे करते हैं इसको. नेक्स्ट बताइए, मोर देन 1 करेक्ट में. ओके, 5 का ऑप्शन सी. ओके, फाइव का ऑप्शन सी क्या है? क्वेश्चन 5. एक सेकंड ना, क्वेश्चन 5 पे आता हूँ मैं. द लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल इज 552. अरे तो इसमें देखना क्या है, 5 का ऑप्शन सी जो बोल रहे हो, सी होगा. ठीक है, यूनिट सेल शेयर सम ऑफ इट्स आयन विद अदर यूनिट सेल. शेयर सम ऑफ इट्स आयन. देखो एक यूनिट सेल जो है, पूछा ये जा रहा है कि आयन शेयर करता है या नहीं करता. ऑब्वियसली शेयर तो करता ही है ना. अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है. जब यूनिट सेल का क्रिस्टल बनता है, मतलब जैसे मान लो लैटिस बनता है, तो ये तो शेयर करता ही है ना. ये वाला आयन जो है वो इस बगल वाला आयन, बगल वाले यूनिट सेल के साथ शेयर होगा ही. ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो शेयर होता ही है. तो सी सही है, सी इज करेक्ट. ठीक है सौरभ, ये आयन तो शेयर होगा है ना, ये भी शेयर होगा, एच सेंटर वाला भी शेयर होगा, सारे शेयर होंगे जैसे हम NaCl की बात करें तो. ओके, नेक्स्ट बताइए.
नेक्स्ट नेक्स्ट 5 के बाद क्या? 11th का सी ऑप्शन में डाउट है। करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। अच्छा देखो, ये जो ऑक्टाहेड्रन होता है ना, ऑक्टाहेड्रन कैसा होता है, ये एक लाइन और एक नीचे से ऐसा निकाल बना दिया। तो अब जरा देखो ऑक्टाहेड्रन में क्या होता है। स्क्वायर प्लेनर हो गया, जैसे मान लो ये ए बी सी डी है, तो ये ए बी सी डी एक स्क्वायर प्लेन में लाई कर रहा है। अब देखो तुम इसको कैसे शो कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो शो इट लाइक 3 स्क्वायर्स। इसमें तुम 3 स्क्वायर दिखा सकते हो, तुम ऐसे भी बना सकते हो, यू कैन ऑल्सो शो इट लाइक दिस। तो ये तुम्हें समझ में आया कि 3 कैसे आया, एक ऑक्टाहेड्रन में 3 स्क्वायर के प्लेन कैसे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वाला मान लो एक स्क्वायर है, दिस इज 1 स्क्वायर, जो कि तुम्हें इधर दिखाया मैंने, ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, दूसरा स्क्वायर कहाँ आएगा? दूसरा स्क्वायर देखो ये वाला आ जाएगा ऐसा। उसी तरह एक तीसरा स्क्वायर भी तो आएगा ना। तो ये समझ में आ रहा है ऑक्टाहेड्रन में एक्चुअली नेमिंग करके बताऊं। अरे एक स्क्वायर ये देखो, इधर से इधर करके देखेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 ये एक पहला स्क्वायर है, ठीक है। 2 6 4 5 ये दूसरा स्क्वायर है। 1 5 3 6 ये तीसरा स्क्वायर है। 3 स्क्वायर बने ना। अब ये स्क्वायर समझ पा रहे हो? 1 2 3 4 एक स्क्वायर, ये ऐसे ऐसे बनेगा, ये एक स्क्वायर, फिर ये एक स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो अब ये जो स्क्वायर्स हैं, इनमें तो वही रेडियस रेशियो आएगा ना जो कि ऑक्टाहेड्रल में आता है। इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे एटम्स ऐसे रखोगे तो यहाँ पे भी तो ऑक्टाहेड्रल साइट ही है, तो यहाँ पे भी आरसी बाई आर ए, तो आरसी बाई आर ए विल फॉल इन ऑक्टाहेड्रल रेंज। ठीक है, आरसी बाई आर ए विल फॉल इन ऑक्टाहेड्रल रेंज। क्या डाउट है इसमें? स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर 2D स्ट्रक्चर है ना, तो 2D में तो आएगा ही ना वो। 2D में, इन 2D 2 डायमेंशन में स्क्वायर प्लेनर आएगा ही, और वो तो 3D में होता है ना। 2D में स्क्वायर प्लेनर आएगा ही, और इसका रेडियस रेशियो, इसके लिए आरसी बाई आर ए उस रेंज में फॉल करेगा ही। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर SEN इज इक्वल टू 4, हाँ बिल्कुल सही है। सो हम वो सही है, स्क्वायर प्लेनर एक 2D स्ट्रक्चर है और ऑक्टाहेड्रल का पार्ट है ये, तो ऑक्टाहेड्रल वाली ही स्क्वायर प्लेनर इज अ पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड, so इट विल फॉलो द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये उसके लिए भी वैलिड है। हमने डिराइव भी ऐसे ही किया हुआ था, और स्क्वायर प्लेनर लेके ही किया था। ये 2RA बताया था, ये RC प्लस RA बताया था, 2 into RC प्लस RA, इसको 2RA बताया था और इसको 2RC प्लस RA बता करके फिर cos 45 लेके निकाला था, वैसे ही डिराइव किया था हमने। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो सी होगा स्क्वायर प्लेनर के लिए, सही है। फिर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट 12 प्रणव पवार इज आस्किंग 12। ओके प्रणव, ठीक है। देखो हम लोग ये जानते हैं कि प्रेशर बढ़ाओगे तो चीजें नजदीक आ जाएंगी। जैसे 2 एटम है, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो चीजें नजदीक आएंगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा और कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट। तो अब जब हीट और उसी तरह से यदि तुम टेम्परेचर कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो नजदीक आएंगे। तो इसमें भी यही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा और कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस कम होगा। यदि तुम्हें रियलिटी में मतलब दोनों चीजें करनी है एक साथ तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, मतलब प्रेशर भी बढ़ा दो टेम्परेचर भी कम कर दो तो जल्दी नजदीक आएगा। इज दैट क्लियर प्रणव? ये हमने पढ़ा था। तो CaCl में देखो क्या होता है, CaCl का कोऑर्डिनेशन 8:8 है और NaCl का कोऑर्डिनेशन क्या है 6:6। तो गर्म करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, गर्म करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। इज दैट क्लियर? ए ऑप्शन सही है। नाउ टॉकिंग अबाउट NaCl, तो अब देखो प्रेशर अप्लाई करोगे, NaCl होता है 6:6,
तो प्रेशर अप्लाई करोगे, CaCl 8:8 में कन्वर्ट होना चाहेगा ना, तो बी भी सही हो गया। ये समझ में आ गई बात? तो बी भी सही है। कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ये तो गलत है ना, इंक्रीज होता है, ये तो गलत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा बढ़ता है, चीजों को प्रेशर लगाओगे तो नजदीक आ जाएंगे, तो नजदीक आएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी में कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, कोऑर्डिनेशन गर्म करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो चीजें दूर चली जाएंगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, प्रणव समझ में आ गई बात? ठीक है, लिखना है इसको तो लिखो फिर। प्रणव डन, लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट बताइए 12 के बाद क्या? 12 के बाद 16। किसी का डाउट है? 12 के बाद 16 ओके, ठीक है, लेट अस कम डाउन टू 16। 16 में बी मिनिमम होना चाहिए। क्वेश्चन 16 देखते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन Z एंड 2 प्लस, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है ना, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक जिंक यहाँ पे है, ठीक है, तो दूसरा जिंक यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे नहीं होता। दिस इज अ बॉडी डायगोनल, दिस इज अ बॉडी डायगोनल। उसी तरह से ये साइड खाली रहेगा, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि चार, देखो एक्चुअली बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, तो उसमें से एक में तो ऑक्यूपाई नहीं होता, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक्चुअली में तुम देखोगे तो ये मिनिमम, एक्चुअली जैसी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है कि तुम यदि देखो तो यहाँ पर तो एक्चुअली में है नहीं, तो ये √3/2 जो है, ये √3/2 यही एक डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, इन दिस यूनिट सेल। उसके बाद तुम सोचोगे कि नेक्स्ट कहाँ आएगा, इससे नजदीक कुछ हो सकता है क्या? तो इससे नजदीक पता है क्या होगा, इसके नजदीक इसके ऊपर वाला यूनिट सेल में देखना पड़ेगा, लेकिन वहां भी वही कॉन्सेप्ट है। तो Zn2 प्लस, जैसे मान लो ये एक क्यूब की हम बात कर रहे हैं, तो ये Zn2 प्लस मान लो इसमें शेयर हो रहा है अलग अलग जगह पे, तो यदि एक यहाँ है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इधर नहीं होगा, तो यही एक डिस्टेंस होता है, जो मिनिमम मैक्सिमम दोनों होगा। तो यदि ये मैक्सिमम बोला है तो गलत थोड़ी होगा, मिनिमम कैसे होगा? मिनिमम क्यों होगा? मैक्सिमम क्या बताओगे फिर तुम? मैक्सिमम इंफिनिटी, लेकिन ये तो यूनिट सेल के अंदर बता रहा है, ये तो यूनिट सेल के अंदर बता रहा है ना, तो ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों एक ही हुआ है, मैक्स इंफिनिटी कैसे बोल सकते हैं? नहीं देखो, यहाँ मिनिमम यहाँ मैक्सिमम बोला है, तो मैक्सिमम में कोई गलत नहीं है, ये मिनिमम भी है, ये मैक्सिमम होता है, ये इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस है, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस, नथिंग एल्स। अब बात ये है कि यहाँ डिस्टॉर्शन वाली, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन डिस्टॉर्शन है कि फर्स्ट सेल के, और दूसरी चीज ये है कि हमने क्या किया यहाँ पे, इग्नोरिंग डिस्टॉर्शन। यूनिट सेल के अंदर नहीं भी बोला है तो भी हम फर्स्ट कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस को मिनिमम मैक्सिमम दोनों बता सकते हैं ना। यहाँ पे Zn2 प्लस का Zn2 प्लस के साथ कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस आ रहा है a√3/2, ठीक है। अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम की बात जब हमने करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन कर सकते हैं, राइट। तो डिस्टॉर्शन से क्या होता है, डिस्टॉर्शन से आयंस दूर जाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम भी आ सकता है, मिनिमम भी आ सकता है। वो √3/2 कैसे आया अथर्व? ये वाली लेंथ यदि तुम्हारी √3a है, यदि ये वाली लेंथ √3a है, तो ये वाली लेंथ √3/4a है, और ये वाली लेंथ √3/4a है।
तो ये क्या लेंथ होगी, √3/2 ही होगी ना। इज दैट क्लियर? सौरभ नहीं बोल सकते डिस्टॉर्शन से बढ़ेगा या कम होगा, वी कांट प्रिडिक्ट। रेडियस रेशियो बड़ा होता है, मतलब आयंस दूर जाते हैं। डिस्टॉर्शन से क्या होता है वह तो हम थ्योरेटिकली नहीं बात करते हैं, ठीक है। और वो जो एक्चुअल वैल्यूज होते हैं रेडियस रेशियोज के, वो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, वी कांट प्रिडिक्ट। तो इसने जब मैक्सिमम डिस्टेंस बोला है तो हम इसको गलत कैसे बोलेंगे? यदि ऑप्शन में दिया है तो यू हैव टू मार्क इट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कमेंटिंग ऑन मिनिमम और मैक्सिमम, हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम की बात ही करनी नहीं है, यहाँ पे दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, लिखना है किसी को? एटीन पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2D HCP इज 0.9। पहला स्टेटमेंट तो गलत है, 2D HCP में 0.9 होगा, दूसरा सही है, तीसरा सही है, एंड हाँ ठीक है, BCD आंसर होगा 18 का। ये तो गलत है, और क्या उसमें क्या रखा है, BCD होगा आंसर। नेक्स्ट, एटीन के बाद बताइए एवरीबॉडी। ये तो तुमने नोटबुक में देखा होगा ना, ये तो किया हुआ है क्लास में। 20th में D होना चाहिए, ठीक है। 20 देखते हैं एक बार। गिवन द साइज ऑफ A2 प्लस इज 100 पिकोमीटर, ठीक है। A2 प्लस दिया है हमें 100 पिकोमीटर, C2 प्लस C प्लस दिया है तुम्हें 240 पिकोमीटर, B2 माइनस 300 पिकोमीटर, D माइनस इज 480 पिकोमीटर, ठीक है। तो जब ए बी बनाओगे, ए बी बनाया तुमने, तो RC/RA 1/3 आता है, तो ये किस रेंज में आएगा बताओ? एक मिनट रुक जाओ, ये किस रेंज में आएगा? 225 से 414 के रेंज में आ रहा है ना, 225 से 414 के रेंज में आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, राइट? तो ये सही है। एक सेकंड रुक जाओ, फिर ए बी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये तो नहीं हो सकता, 4 हमने कैलकुलेट कर दिया। सी डी कंपाउंड है, तो C प्लस अपॉन D प्लस का रेडियस रेशियो 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो 0.414 से 0.732 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल साइट, तो ये तो सही है। तो अब CD कहां से होगा? CD में तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 तो क्या होता है, मतलब 0.732 से 0.999 या फिर कंप्लीटली 1 पकड़ लो तो आता है ना 8, तो ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। A और C आंसर है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम का क्वेश्चन 2C में, क्वेश्चन क्या मैच द कॉलम का 2 में, क्या मैच द कॉलम का 2C में क्यों क्यों आएगा? ओके, मैच द कॉलम में 2 में तुम पूछ रहे हो C, ओके। हाँ, तो C में क्या लिखा है? 0.414 से लेके 0.732 तक। हाँ, तो ये 2D में तुम्हें देगा स्क्वायर प्लेनर, जैसे हमने अभी देखा था, और ये 3D में देगा तुम्हें स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, और 3D में देगा तुम्हें ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। हमने तो अभी किया था ना, तो आंसर हो जाएगा इसका Q और R, ठीक है। नमन, इज दैट क्लियर? 1B का S होगा, 1 का B बोल रहे हो तुम, क्वेश्चन 1 का B। क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, ये लिख करके देख लो, ये तो हमने किया था ना। क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल क्या होता है? प्रतीक, तो इसमें क्या डाउट है? प्रतीक, इसमें क्या डाउट है? S होगा, अरे हमने पढ़ा था ना, क्यूबिक टेट्राहेड्रल,
टेट्रागोनल, सॉरी, ऑर्थोरोम्बिक। वो लिख के दिखाऊं फिर से? रोम्बोहेड्रल में देर आर टू क्रिस्टल सिस्टम्स। हाँ ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, हाँ, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये तो तुम्हारा, एक मिनट पूछना क्या चाह रहे हो? हाँ, इसमें बी का आंसर होगा, बी का आंसर होगा पी क्यू और एस। बी का आंसर होगा पी क्यू और एस, ठीक है? हाँ, बी का आंसर होगा पी क्यू और एस, पी क्यू और एस होगा आंसर। क्यू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्यू? एक सेकंड, बी में क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल, हाँ तो क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में तो दोनों आएगा ही ना, क्यू क्यों नहीं होगा? अरे क्यू क्यों नहीं होगा प्रतीक, तुम्हें इसमें क्या डाउट है? नोटबुक में, तुम्हें नोट्स में है, देख लो तुम इसको, मैं लिख के दिखाऊं फिर से? सर क्यूबिक में तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा आएगा ना? तो वो तो दिया है ना, तो क्यू तो होगा ही। क्यूब में अल्फा इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा है ना? अरे यार, क्यूब में तो सब बराबर ही होता है। ऑप्शन क्यू, ऑप्शन क्यू में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, तो ये नहीं होगा। नॉट इक्वल टू है ना मेरे, नॉट इक्वल टू ये है। तुम्हारे पास पुराना वर्जन होगा फिर। हाँ। ये दिया है, क्यू ऑप्शन में ये दिया है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दिया है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम का नेक्स्ट, एवरीबॉडी मैच द कॉलम का नेक्स्ट, बताइए क्या करना है? 7 का ए, 7 का ए, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं जिसके टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड नॉन जीरो। तो ये हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इसमें डोमेन्स के फॉर्म में दिया है, ये जो तुम्हें इस तरह से करके बनाया है, दीज आर डोमेन्स, दीज आर डोमेन्स, ये डोमेन्स है, ठीक है? तो अब इसमें ए हो जाएगा, मतलब यही होगा आंसर, पी। जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ सपोज होते हैं, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डोमेन क्रिएट करता है, और वो डोमेन यदि एक अनइक्वली मतलब ओरिएंटेड है तो भी वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। इज दैट क्लियर? किसने पूछा था? अनुष्का, इज दैट क्लियर? अरे हमने पढ़ा था यही ना कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जनरेट, और वो मैग्नेटिक मूवमेंट एक डोमेन जनरेट करता है, ठीक है? पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है? फेरोमैग्नेटिक में डोमेन्स अलाइंड होते हैं एक डायरेक्शन में, फेरोमैग्नेटिक कुछ इस तरह का होगा। फेरोमैग्नेटिक ऐसा है कि ऑल फेरोमैग्नेटिक में ऑल द डोमेन्स आर अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब यहां पे यदि मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, तो आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेन्स। ए का एस क्यू नहीं, ए का एस भी हो सकता है, बिकॉज नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही। ए का एस भी हो सकता है, ए का एस भी होगा। नहीं, और बाकी 1 2 3 4, नहीं ये नहीं होगा, ए और एस ही हो, पी और एस होगा सिर्फ। और यहाँ पर एक्चुअली स्पेसिफाई नहीं किया है दूसरे कॉलम में कि वो डोमेन्स दिखा रहा है या इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, the number of unpaired electrons are not zero.
ठीक है, तो ये ऐसे अलाइन करके दिखाया है, तो एक पर्टिकुलर डोमेन की तरह हम इसको बता सकते हैं, ये भी पैरामेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, और ए पी और एस दोनों वैलिड होगा इस केस में। और इन्होंने स्पेसिफाई कहाँ किया है कि डोमेन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। हाँ, पी और एस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वेदांत, पी और एस होगा, पी और एस क्यों नहीं होगा वेदांत, इज दैट क्लियर वेदांत, कोई डाउट है? ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 6 में ब्रेवाइस, हाँ 6 क्वेश्चन में, वो तो तुम्हें याद रखना ही है ना, वो तो मैंने बोला था याद करने के लिए, वो तो याद करने के लिए बोला ही था मैंने। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बताइए प्लीज। सब 14 मतलब, सब 14 मतलब सब्जेक्टिव 14। मैट्रिक्स मैच में और कोई डाउट है? ओके, मैट्रिक्स मैच में किसी को डाउट है क्या अब? ओके ठीक है, असर्शन रीजन भी डिस्कस करना है। ओके, सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में करना है, सब्जेक्टिव में 14। ओके, एनायनिक सॉलिड Na plus A minus crystallizes in rock salt structure, तो यानी कि Z4 होगा इसका, एंड 2.592 ग्राम, हाँ डाल दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। 2.952 ग्राम ऑफ एन आयनिक सॉलिड सॉल्ट Na dissolves in water, is dissolved in water to make 2 liter solution, 2 लीटर का सोल्यूशन बनाने के लिए कर दिया। पीएच जो है क्या क्या दिया है, पीएच 8 दिया है, राइट। आरसी प्लस आर ए, आपको आरसी प्लस आर ए दे रखा है 300 पिकोमीटर, डेंसिटी निकालना है, और पीकेडब्ल्यू 13 दिया है, पीकेए एचए का 5 दिया है, और एनए दिया है 6 इंटू 10 की पावर 13। ओके, क्वेश्चन हमने लिख लिया है। क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि करना क्या है, इज दैट क्लियर? देखो क्वेश्चन सिंपल है, बेसिक है, ऐसा कुछ टेंशन लेने वाली बात है नहीं, है ना। अब यहाँ पे हमें डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, देखो डेंसिटी निकालते हैं Zm बाई ए क्यूब Na, ठीक है। अब यहाँ पे Z हमें पता है, Z क्या होगा, 4 होगा। A कैसे निकालेंगे, RC बाई आर ए क्या होता है बताओ, A बाई 2, तो A आ जाएगा 2 टाइम्स RC प्लस आर ए, तो आ गया 2 इंटू 300 यानी कि 600। एवरीबडी इज दैट क्लियर? एवरीबडी से यस और नो? ओके, सो दिस इज 600 पिकोमीटर। वेदांत तुम्हारे पास कोई पुराना एडिशन है, 14 ही क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में 23 है ये, तुम शायद कोई पुराना एडिशन यूज कर रहे हो। तो अब देखो हमारे पास Z मिल गया, हमें A मिल गया, तो हमें अब क्या चाहिए, Na है ही, तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ M, हमें मोलर मास निकालना है। इज दैट क्लियर? तो यदि हम मोलर मास निकाल लेंगे तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके डेंसिटी निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? एवरीबडी से यस और नो? अच्छा, ये 10 की पावर 23 ये बोल रहे हो? ओके ठीक है, ठीक, हाँ 10 की पावर 23। एवरीबडी राइट इट डाउन, लिख लिया सबने? ठीक है वेदांत, कर दिया 23 कर दिया, सबने लिख लिया।
ओके चलो ठीक है। देखो अभी यहाँ पे तुम्हारे पास m कैसे निकालोगे, Na प्लस ए माइनस है और Ka तुम्हें Ha का दिया है, यानी A माइनस क्या है, वीक एसिड से आया है, ठीक है। Ka इसका दे रखा है तुम्हें, सॉरी Pk दे रखा है 5, तो ये वीक एसिड से आया है, राइट, तो ये बेसिक सॉल्ट होगा, राइट, इज दैट क्लियर। तो बेसिक सॉल्ट का पीएच क्या होता है, pKw अपॉन 2 प्लस 1/2 pKa प्लस log C, ठीक है। और ये पीएच कितना दे रखा है तुम्हें, 8 दे रखा है, तो pKw तुम्हें दे रखा है 13, तो यहाँ पे 6.5 प्लस 1/2 pK5 प्लस log C इज इक्वल टू 8, तो 1/2 5 प्लस log C इज इक्वल टू 1.5, यानी 5 प्लस log C इज इक्वल टू 3, तो log C इज 2 माइनस 2, तो C क्या आएगा 10 की पावर माइनस 2, यानी 1/100। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, C आ गया 1/100। अब C जब 1/100 है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, गिवन मास यानी 2.592, ठीक है, अपॉन मोलर मास इन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो कि 2 लीटर है, ये 1/100 आएगा, ठीक है। तो 2.592 अपॉन m इंटू 1/2 इज 1/100, तो ये आ गया कितना, m कितना आएगा बताओ ऐसे, m आ गया 50 इंटू 2.592, देखो कितना आता है, 50 इंटू 2 128 129 के आसपास आना चाहिए, एग्जैक्टली चेक करो कितना आता है, 128 129 के आसपास आएगा, ठीक है, 129.6, ठीक है। तो अब m भी आ गया, अब निकाल दो फॉर्मूला लगा करके, देखो हमें मोलर मास निकालना था ना, तो हमने मोलर मास निकाल लिया, देखो हमारे पास तो सब कुछ है, z है ही हमारे पास, m भी है ही, a भी आ ही गया, तो हम फॉर्मूला से डेंसिटी निकाल लेंगे। किसने पूछा था, अपिता, इज दैट क्लियर, everybody is that clear now, okay fine। तो हम डेंसिटी निकाल लेंगे by making use of the formula Zm by a cube n। तो हो गया ये डिस्कशन हमारा कंप्लीट। और किसी को कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, किसी को कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे हम, ओके। क्या वो जो तुमको बुकलेट, वो डायगोनल वाला, अच्छा रुक जाओ, तो वो रुक जाओ, किसी को वो भी करना है क्या डिस्कस, जो ग्रुप में पीडीएफ डाला था वो भी डिस्कस करना है, क्वेश्चन वाला बुकलेट वाला डिस्कस करना है अभी, जो ग्रुप में डाला था पीडीएफ, वो कितने लोगों ने किया है, ओके रिया ने किया है, फाइन, ठीक है, गुड गुड, ठीक। तो कहां तक किया है तुम लोगों ने, जिन्होंने किया उन्होंने कहां तक किया है, एवरीबॉडी जहां तक किया है वो कहां तक किया है, एक्सरसाइज 2 तक किया है, तो एक्सरसाइज 2 तक डिस्कस करना है अभी, ठीक है कर लेते हैं फिर डिस्कस, ठीक है करते हैं डिस्कस, एक मिनट में इसको पीडीएफ निकाल लेता हूँ। एक सेकंड ना, पीडीएफ निकाल लेता हूँ। हाँ बताओ, ठीक है, हाँ एन मस्ती हो गया, अब तो एन मस्ती हो गया, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 जो एक्सरसाइज तुम्हें दिया था उसमें से एन मस्ती हो गया, एन मस्ती हो गया है,
नहीं, कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया था मुझे इसका डिस्कशन के लिए, इसलिए अब टाइम है तो कर देता हूँ। एक्सरसाइज 1 में बताओ 1 से लेके 5 तक। 5 ठीक है। 5 the tetrahedral voids formed by CCP arrangement of Cl minus in a rock salt structure। देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स NaCl में खाली होता है, कोई ऑक्यूपाई करता है? एवरीबॉडी टेल मी, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो खाली होता है या ऑक्यूपाइड होता है? NaCl के स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल साइड्स आर वेकेंट ऑब्वियसली। तो जब ये वेकेंट है तो नन ऑफ क्या है, एक सेकंड ऑप्शन देख लेता हूं, वेकेंट रहेगा और क्या, डी होगा आंसर। खाली होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, NaCl में कुछ नहीं होता। इज दैट क्लियर? 6 से 10 के बीच में बताइए। 10 ओके। शॉर्टकट इफेक्ट कहां देखने को मिलता है? देखो शॉर्टकट इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है जहां पे साइजेस ऑफ आयंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। शॉर्टकट इफेक्ट वहां देखने को मिलता है जहां पे साइजेस ऑफ आयंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अब CaF2 हो गया, ZnS हो गया, AgCl हो गया, CaCl2 हो गया। देखो ये याद करने वाली चीज है, यहाँ पे CaCl2 होगा, बट ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जो NCERT ने दिया है ना वो काफी है। AgCl भी हो सकता है, AgCl इज ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ तो फिर AgCl ZnS की भी चांसेस हैं और CaCl2 के भी चांसेस हैं, BCD तीनों में पॉसिबल है। सर सबसे करेक्ट कौन सा है उसमें? सबसे करेक्ट देखो, सबसे करेक्ट कैसे बोले, उसके लिए तो फिर डेटा चाहिए होगा ना, क्या होता है रेडियस रेशियो, हाँ क्योंकि साइजेस ऑफ आयंस कंसिडरेबली डिफरेंस होता है तीनों में। तो इसमें बेस्ट तरीका ये है कि जो एनसीईआरटी ने शॉर्टकट इफेक्ट के एग्जांपल्स दिए हैं ना वो याद रखो, उतना काफी। ठीक है, हाँ। तो इसमें पॉसिबिलिटी बी सी डी तीनों की बन जाएगी। 11 से 16, 11 से 16 में किसी को डाउट है? 15 2 आयंस A प्लस B माइनस। देखो A प्लस का रेडियस जो है वो 88 दिया है और B माइनस का रेडियस 200 पिकोमीटर दिया है। तो अब हमें करना क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो A प्लस का रेडियस अपॉन B माइनस 88 अपॉन 200, राइट। तो ये 44 अपॉन 100 आ गया, यानी 0.44। तो अब देखो क्या होता है, 414 से हमने ये पढ़ा हुआ है कि 414 से लेकर के, ठीक है ना, जब रेडियस बाय रेशियो जो होता है आरसी बाई आर ए, जब ये 414 से लेके 0.732 तक लाई करता है तो ये ऑक्टाहेड्रल आता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? 15 किसने पूछा था? ये ऑक्टाहेड्रल रेंज में आता है ना, सो ऑक्टाहेड्रल रेंज में आता है तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा तुम्हारा 6। नेक्स्ट 16 क्लियर है? सिक्सटीन क्लियर है? ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 बताओ अब। NaOH का स्ट्रक्चर, अरे यार वेदांत, NaOH का स्ट्रक्चर, NaOH तो एक्वस होता है ना, पानी में घुल जाता है, बेस है ये, इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा। सॉलिड में बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे रखोगे तो होगा। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका स्ट्रक्चर नहीं होता। हम सॉल्ट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बेस का नहीं। एक्सरसाइज 2 में बताइए। एक्सरसाइज 2 में 1 से 5 तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, एक्सरसाइज ओके 8, ठीक है ठीक है प्रणव, आई विल कम टू 8 नाउ। ओके 13 8 के बाद आएगा। देखो Na प्लस का रेडियस दिया है, Na प्लस दिया है 95 पिकोमीटर और Cl माइनस दिया है 181 पिकोमीटर। तो अब देखो क्या है, Rc प्लस Ra जो होता है यहाँ पर NaCl के क्रिस्टल में, Rc प्लस Ra होता है A/2। तो A क्या आएगा, 2Rc प्लस Ra आएगा, राइट। तो 2 इंटू 95 प्लस 181, एक बार कैलकुलेट करो ये कितना आता है और मुझे बताओ। किसने पूछा था 8? प्रणव, ये एक बार कैलकुलेट करो कितना आता है।
276 और 276 इंटू 2 कितना आएगा? 552। ठीक है, 552 पिकोमीटर तुम्हारा ये वैल्यू आ गया। तो अब बताओ Na प्लस के बीच में कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस क्या होता है? Na प्लस तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है ना, ठीक है? तो Na प्लस और Na प्लस के बीच में यहाँ एक Na प्लस है, यहाँ पर एक Na प्लस है, तो इसका ये डिस्टेंस क्या होगा बताओ? ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। इफ दिस इज A, then what will be this distance? ये a/2 है और ये a/2 है, तो ये डिस्टेंस d क्या आएगा बताओ? a/2 इंटू √2। सो दिस विल बी a अपॉन √2, राइट? तो ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा है 552/√2 की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, आई विल कम टू वेदांत, आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है? ओके, पहले रिया 8 कर लेने दो, फिर हम 6 पे चले जाएंगे। 8 का आंसर बताइए सब लोग, क्या आ रहा है? 8 का आंसर आ रहा है हमारा 390, तो डी हो जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? दिस इज 390, अप्रोक्सीमेटली 390, तो तुम्हारा आंसर डी है। ओके 6, आई एम कमिंग टू 6, ठीक है? सर। हाँ सर वो पिछले क्वेश्चन में आपने वो a/√2 का बताना एक बार। अच्छा, देखो Na प्लस कहाँ पे होगा? एज सेंटर पे होता है, तुम्हें पता है NaCl के स्ट्रक्चर में। तो ये वाला डिस्टेंस Na प्लस से Na प्लस के बीच का डिस्टेंस है ना, हाँ तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये d, ये हाँ सर। a/2 है, ये a/2, तो ये इसका √2 है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड AB हैज ZnS टाइप स्ट्रक्चर। तो ZnS टाइप स्ट्रक्चर है और रेडियस A प्लस का दे रखा है 22.5 पिकोमीटर, है ना? तो आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ B माइनस क्या है? देखो ZnS में तुम्हें पता है Zn2 प्लस कहां जाता है? टेट्राहेड्रल वॉइड में जाता है, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? Zn2 प्लस ऑक्यूपाइज TV, टेट्राहेड्रल वॉइड जाता है, तो यानी A प्लस कहां होगा बताओ? A प्लस इस स्ट्रक्चर में, क्वेश्चन नंबर 6 में, A प्लस विल लाई इन द टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म्ड बाय B माइनस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ये समझ में आई बात? किसने पूछा था? रिया एंड पूजा, ये बात समझ में आ रही है? रिया एंड पूजा, ओके। तो अब देखो, फॉर परफेक्ट टेट्राहेड्रल वॉइड रेडियस रेशियो क्या होता है बताओ? 0.225। तो अब ये देखो क्या है, 22.5 डिवाइडेड बाई RA शुड बी 0.225। तो अब बताओ RA क्या होना चाहिए बताओ? 100 पिकोमीटर होना चाहिए ना? तो RA क्या आया? 225 अपॉन 0.225 यानी 100 पिकोमीटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? लिखना है इसको? ठीक है, नेक्स्ट बताइए फिर। नेक्स्ट 15। अच्छा, 15 के पहले किसी ने पूछा था 13 वगैरह, कोई 13 पूछा था, वो बच्चा है चला गया? 13 वाला कौन था? चला गया? अच्छा 14, हाँ। Calculate the density of diamond from the fact that exercise 1 क्वेश्चन 14 में, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 14 में आई थिंक वो NaCl होगा, वराद सावंत, वो NaCl होगा। उसमें प्रिंटिंग का पंगा है। देखो तो Z क्या लिया है तुमने? फोर्टीन एक्सरसाइज 1 करके दिखाओ क्या? देखो क्या है, AgCl है सेम स्ट्रक्चर एज NaCl, द इफेक्ट एज लेंथ दिया है
ए दिया है तुम्हें 555 पिकोमीटर, तो Z 4 लेके आ रहा है, तो एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो NaCl ही होगा। ठीक है वराद सावंत, NaCl ही होगा। इज दैट क्लियर? तो तुम डी कैलकुलेटेड निकालना, डी कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल कर लोगे ना, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ साइड हो जाएगा डी कैलकुलेटेड माइनस उससे आ जाएगा, वो NaOH प्रिंट हो गया गलत से। नेक्स्ट बताइए फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज 2 में? एक्सरसाइज 2 में नेक्स्ट बताइए 15। An element crystallizes into a structure which may be described by a cubic type of unit cell having one atom on each of the corners of the cube and two atoms on each of its body diagonals. ठीक है, if the volume of unit cell is this much and density, okay ठीक है ठीक है। देखो वॉल्यूम यूनिट सेल का क्या है, 24 इंटू 10 की पावर -24 होना चाहिए यूनिट सेल का वॉल्यूम, तभी पॉसिबल है कुछ, या फिर देख लेते हैं +24 करके ही देखते हैं यूनिट सेल का, लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं हो सकता। एक मिनट रुक जाइए, -24 ही होगा, प्रिंटिंग का ही है, और डेंसिटी दिया है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्या है, यहाँ पे 1 एटम ऑन ईच ऑफ द कॉर्नर है, तो अब देखो कॉर्नर पे एटम है ही, राइट, तो Z क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/8, और देयर आर 2 एटम्स ऑन ईच ऑफ द कॉर्नर, 2 एटम्स ऑफ ईच ऑफ द बॉडी डायगोनल, तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं ना, तो टोटल 9 हो गया, Z 9 हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Z 9 हो गया, ये बात समझ में आ रही है? किसने पूछा था ये? रिया, इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना तो बोलो। ओके, तो अब देखो क्या है, तो अब डेंसिटी हम निकाल सकते हैं कैसे, Z जो कि हमारा 9 है, m अपॉन a³ इंटू Na। अब a दिया है कुछ भी? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हमें a³ दे रखा है, लेकिन इन्होंने a³ ही दे रखा है, और Na हमें पता है क्या होता है, 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अब तो हो जाएगा, इससे मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, और उससे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, फिर मोल निकाल लेना, फिर उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। इज दैट क्लियर रिया? तो हो जाएगा ना। नेक्स्ट बताइए सर Z9 कैसे आया बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इनटू अ स्ट्रक्चर व्हिच मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल हैविंग वन एटम ऑन ईच ऑफ द कॉर्नर। तो जो एटम्स कॉर्नर पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बताओ, 1/8 ना, हाँ तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा 1, ठीक है। और इसने बोला है कि एंड 2 एटम्स ऑन वन ऑफ द बॉडी डायगोनल्स, यानी अच्छा एवरी बॉडी डायगोनल नहीं बोला है क्या इन्होंने? नहीं सर, वन बोला है, वन ऑफ द बोला है। ओके, तब एक मिनट रुक जाओ, यदि 1 ही बोला है तब हमें चेंज करना पड़ेगा सारे जैसे की टू बात। आएगा। हाँ तो फिर हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 2 ही लेंगे, फिर एक सेकंड, हाँ सही बोल रहा हूँ, 1 बोला है ना इन्होंने, तो 3 लेना पड़ेगा। एक काम करो, आंसर चेक करके निकालो कितना आता है, निकाल लो देख लो, 7.2 इंटू 4.8 कितना आ रहा है?
34.56. ओके 34.56 आ रहा है, ठीक है। और गिवन मास कितना दिया है? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास 200 डिवाइडेड बाय 34.56, 5.78। 5.78. तो उसको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो अब क्या आ रहा है, तो अब नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 54. नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे? एक सेकेंड, 5.875 मोल्स इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आ जाएगा ना 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 34.72 इंटू 10 की पावर 23, है ना? तो ये आ जाएगा 3.472 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। नेक्स्ट 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 सर एक बार 20 देखो ना। 20 के पहले 19 पूछा है किसी ने, प्रणव पवार, 19 कर लेते हैं पहले। ठीक। An element crystallizes in a structure having FCC, एज लेंथ तुम्हें दिया हुआ है, एज लेंथ ए दिया है तुम्हें कितना? 200 पिकोमीटर, है ना? ए दिया है 200 पिकोमीटर। ओके, अब देखो 200 ग्राम में कितना है, देखो नंबर ऑफ एटम्स कितना है, देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं 5 इंटू 24 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, राइट? 50/6 यानी 25/3 आया, 8.33 मोल है, राइट? अब देखो क्या है, 200 ग्राम जो है वो है 25/3 इंटू मोलर मास, तो ये कितना है, मोलर मास कितना है बताओ? मोलर मास कितना है? 24 है ना? तो किसने पूछा था ये? 19 जिसने पूछा था, मोलर मास 24 आया, समझ में आया एवरीबॉडी? 19 किसने पूछा था? हाँ, तो अब देखो डेंसिटी क्या होता है, Zm/a³ Na। अब तुम्हें ZFCC का पता है 4 है, मोलर मास 24 पता है, A³ भी तुम्हें दिया है 200 पिकोमीटर, यानी 200 इंटू 10 की पावर -12 मीटर होगा, और 10 की पावर -2 सेंटीमीटर आ जाएगा, इंटू Na कर देना। ठीक है प्रणव, आंसर आ जाएगा ना अब? ठीक है, लिखना है ये? ठीक है, लिख लो प्रणव। अच्छा, कंसेप्ट में किसको डाउट था? सर मुझे, किसने कॉल किया था मुझे आज? हाँ मैंने सर वो उसमें एक मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं उसके बाद। ओके डन, ये हो गया ना? ठीक है, अब 20 में किसी को डाउट है? 20 ना, नेक्स्ट क्या 20 बोल रहे हो? हाँ सर 20। ठीक है 20 का 20 देखो, इफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल फॉर CSCl which crystallizes into cubic structure with Cl minus and ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारे पास CSCl टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और रेडियस दिया है CS प्लस का 1.69 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और क्या लिखा है,
with Cl minus at the corners and Cl minus at the center. Cl minus at the corners and Cs plus at the center of unit cells is 7. यानी तुम्हें क्या दिया, Rc plus Re दिया है. एक मिनट, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सही नहीं है. लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ओके ओके ओके, बॉडी डायगोनल का लेंथ दिया है, राइट. ये जो बॉडी डायगोनल है इसका लेंथ दे रखा है तुम्हें कितना, 7 एंगस्ट्रॉम, राइट. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बीच में एक बड़ा सा CS प्लस होगा और कॉर्नर्स पे हो जाएंगे Cl माइनस, है ना. तो तुम्हें पता है कि 2RC प्लस 2RA इज इक्वल टू √3a, ठीक है. तो अब ये जो वैल्यू तुम्हें दे रखी है ये 7 दे रखी है, √3a तुम्हें 7 दे रखा है. तो 2 into 1.69 प्लस 2RA इज 7. तो तुम्हें निकालना है RA. तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2 into 1.69, यानी RA क्या आएगा, 7 माइनस 1.69, ठीक है ना. तो आएगा 5.3. एक मिनट, कुछ और देने की कोशिश कर रहा है. एक्चुअली देखो इसमें तो ऑप्शंस मैच नहीं होंगे. एक और कॉन्सेप्ट होता है RC by RA इज 0.732 और तुम्हें ये दे रखा है RC 1.69. तो RA तुम इससे ही निकाल सकते हो 0.732 से. ये डायरेक्टली आ जाएगा क्वेश्चन में. एक मिनट, हाँ इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है. 7/2 आएगा, ठीक है. देखो ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है, देखो ये कितना आ रहा है, हाँ ठीक है, 3.5 माइनस 1.69. एक बार ये चेक करो और एक बार ये चेक करो, दोनों चेक करो. इससे 1.81 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है. और इससे कितना आ रहा है, 2.3 आ रहा है उससे. ओके तो इसका मतलब ये परफेक्ट नहीं है, राइट. हाँ तो इससे ही यूज करो फिर, ठीक है. हाँ. तो ये हो गया. और आगे डिस्कस करना है एक्सरसाइज 3 ये सब किया है क्या, आगे किया है किसी ने, नहीं सर. ठीक है फिर. ओके ठीक है, नहीं किया है तो इतना कर लिया काफी है. वैसे एनओएसटी पूरा सॉल्व किया है तो भी बहुत सही है, कम हो जाएगा उतना. टेस्ट आसान है. अच्छा हाँ, और किसी को क्वेश्चन में कहीं कुछ और डाउट है, क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है. नहीं सर. चलो ठीक है, फिर तुम्हारा क्या डाउट था कंसेप्ट का. सर वो उसमें आपने बोला था ना कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन निकाल दिया या फिर डायगोनल निकाल दी तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, वो वाला. तो तुम्हें प्लेन वाला सीखना है. तो प्लेन तो देखो दो तरह के होता है, एक होता है रेक्टेंगुलर प्लेन, एक बॉडी डायगोनल प्लेन. दोनों करना है. हाँ सर कर देते हैं. तो ठीक है, जैसे बॉडी NaCl पे ही करे ना, क्योंकि हाँ. एनओएसटी में तुमने देखा होगा NaCl पे ही रहते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस. हाँ. तो बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो जैसे ये है. तो अब मैं NaCl को N लिख दूंगा और Cl माइनस को C लिख दूंगा, चलेगा ना. तो देखो यहाँ पे क्या है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. ओके तो अब देखो यहाँ पे N है, सॉरी C है, यहाँ पे N है, यहाँ पे C है. Cl ऐसा लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, NaCl Cl NaCl, अरे सॉरी, दिस इज NaCl Cl 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 Na Cl Na और Cl, ठीक है. अब जैसे तुम यहां से निकालते हो इसको, जैसे तुम जरा थोड़ा सोचो, यहां से तुम निकालते हो, ये बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज करते हो, मतलब ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज करते हो,
ठीक है, तो अब बताओ ये कैसे कहाँ कहाँ काट रहा है, ये क्या क्या काट के ले जाएगा बताओ। 4 Na और 4 Cl। हाँ, यहाँ से तुम देखो एक Na निकलेगा, एक यहाँ से Na निकलेगा, एक यहाँ से Na निकलेगा, एक यहाँ से Na निकलेगा, और ये वाला Na का कंट्रीब्यूशन कितना है बताओ। 1/4। तो 1/4, और एक बॉडी सेंटर पे भी तो Na प्लस निकाल के ले जाएगा, अच्छा हाँ तो उसका 1 है, और यहाँ Cl 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 ले जाएगा, राइट। हाँ सर। 1/2 1/2 1/2 1/2, ये समझ में आया। हाँ तो अब जरा बताओ कि Na प्लस कितने निकल गए। 5 5 1/4। 1/4 इंटू 4 प्लस 1, 2 निकल गया ना। हाँ हाँ। तो Na प्लस था कितना टोटल, प्लस टोटल 4 था ना, 4 हाँ। और निकला 2, तो बचा कितना। 2। ओके, Cl माइनस कितना निकल गया। Cl माइनस 1/2 2 निकल गया। और बचा कितना, 4 में से 2 निकला तो 2 बचा ना। तो अब तो NaCl ही रहेगा ना, Na2Cl2 हाँ इज सिंपली NaCl। अच्छा हाँ सर। और क्या एक बॉडी डायगोनल वाला करके दिखाऊं। हाँ सर एक बार वो अभी आपने वो नोट्स में कराए थे वो जरा और ये थे क्या बोलते। डिफिकल्ट थे, हाँ कौन सा करा है वो दिखा, बताओ एक बार, वही एग्जांपल करा देता हूँ। हाँ, हाँ। नहीं सर हाँ ठीक है वो मतलब वैसे ही कर रहे थे। ठीक है सर हाँ हाँ। बॉडी डायगोनल करना है अभी। हाँ सर बॉडी डायगोनल एक बार हो जाए तो हो जाएगा। एक मिनट, देखो बॉडी डायगोनल कर लेते हैं एक। तो जैसे मान लो ये NaCl का एक बॉडी डायगोनल से निकालेंगे, एक हम लोग लेने वाले हैं बॉडी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब देखो ये बॉडी डायगोनल में जैसे यहाँ पर अब लिख देते हैं क्या है, जैसे बॉडी डायगोनल में तो ये वाला प्लेन निकलेगा ना, ये वाला प्लेन ले सकते हैं हम लोग। हाँ अब मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ, दैट वे इट लुक इजियर टू विजुअलाइज, ठीक है। अब नहीं है यार, कलर तो चेंज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ठीक है, यहाँ भी Cl माइनस, यहाँ Na प्लस, ठीक है, हाँ यहाँ पे Na प्लस और यहाँ पे Na प्लस, कोई दिक्कत है, यही एटम्स निकलेंगे ना, हाँ सर। ये वाला प्लेन है तो ये एटम्स निकल जाएंगे। हम्म। तो अब जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या निकला। तो बताओ Cl माइनस कितना निकला, ऐसा कुछ नहीं, देखो ऐसा निकल रहा है Cl माइनस ऐसा, ठीक है, हाँ ये Cl माइनस का 1/8, इसका 1/2, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/2, इसका 1/8, ये समझ में आ गया होगा। ये Na प्लस का 1, ये Na प्लस का 1/4, और ये Na प्लस का 1/4, ठीक है। तो अब बताओ कितना Cl माइनस निकला, इसमें कोई डाउट है इससे कैसे आया इसमें। जी सर समझाओ। तो Cl माइनस कितना निकला बताओ। Cl माइनस 1/8 into 4 प्लस 1/2 इंटू 2, into 2 हाँ तो ये कितना आ गया 1.5। 2.5 हाँ तो Na प्लस, अब तो Cl माइनस था कितना, हाँ 4 था ना, 4 तो था। तो बचा कितना, 2.5 तो Na प्लस कितना निकल गया बताओ। Na plus 1/4 into 2 plus 1 हाँ,
तो ये भी 1.5 निकला, और बचा कितना ये 2.5, क्योंकि 4 में से 1.5 निकला ना। हाँ सर, तो अब Na 2.5 Cl 2.5 NaCl हो गया। सही हो गया। हाँ सर। और कुछ है? नहीं सर, समझा सर। वो टेस्ट मतलब मेंस पैटर्न की होने वाली है क्या, मेंस लेवल की? हाँ, टेस्ट मेंस की होने वाली। ओके सर, इतने थे सर। ठीक है। ओके, एनीबॉडी, किसी को और को डाउट है? एनीबॉडी एल्स, किसी और को कोई डाउट है? एनीबॉडी? एनीबॉडी, किसी को डाउट है और? एनीबॉडी? प्रथम, युगा, जिगेश, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है फिर, फाइन। सो लेट अस वाइंड इट अप फिर। गुड लक फॉर योर टेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू लॉट्स ऑफ लक। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। बाय सर। ओके, बाय बाय।